एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास देखने जा रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है एक टेबल के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व किए थे, ठीक है ना। तो जो लोग पहली क्लास नहीं देखेंगे ना, वो दूसरी क्लास पर डायरेक्ट ना पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है, बेसिक से चीज़ों को बताया है। तो उस क्लास को देखने के बाद फिर इस क्लास पर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। और मैंने बोला था कि एक टेबल के माध्यम से इस सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो जी उस टेबल के माध्यम से इन्हें बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, कह रहा है कि 60,000 रुपये की धनराशि पर ना 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 1%, दूसरे वर्ष के लिए 5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 10% हो, ठीक है। कह रहा है कि मूलधन जो है 60,000 है ना, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन जो है हमारे पास, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मूलधन जो हमारे पास दे रखा है 60,000 का दे रखा है, ठीक है। मूलधन जो है हमारे पास 60,000 है और इसी तरीके से जो है समय दे रखा है ना, टाइम दे रखा है कितना, समय जो दे रखा है 3 वर्ष का दे रखा है, ठीक है भाई। समय जो है ना 3 वर्ष का दे रखा है ना। और ब्याज की जो दर है, ब्याज की दर को बहुत अच्छी तरीके से समझना। ब्याज की दर है ना प्रथम वर्ष के लिए, ये हर साल के लिए ना अलग अलग ब्याज की दर है। प्रथम वर्ष जो ब्याज की दर लगती है, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की दर दे रखा है आपका 1%। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की दर जो होगी 1% होगी। दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज की दर होगी, सेकेंड वर्ष के लिए, है ना, सेकेंड वर्ष के लिए ब्याज की दर जो होगी 5% होगी, है ना। और तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज की दर होगी, तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज की दर होगी ना, तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज की दर होगी 10% होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे हैं कि मूलधन जो है 60,000 रुपये है, ठीक है। और मूलधन 60,000 रुपये, समय 3 वर्ष, पहले साल जो ब्याज लगेगा 1%, दूसरे साल की ब्याज की दर होगी 5% और तीसरे साल जो ब्याज की दर होगी 10%, ठीक है। तो थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं समझ में आया क्लास को मैं थोड़ी सी समझा दूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई मैंने कल कहा था कि एक टेबल आपको बस याद रखना है। जैसे समय दे रखा है, यहाँ पे देखो मैंने टेबल आपको बताया था कि ये है 1 साल का टेबल, ये जो है 2 आ जाएगा तो 2 साल का टेबल है, और ये 4 आ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा तो ये कितने साल का, हर साल डबल होता जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा तो कितने साल का ये टेबल हो जाएगा, 3 साल का, यानी ये फर्स्ट ईयर का टेबल है ना, फर्स्ट ईयर का। और ये जो है सेकेंड ईयर का टेबल है ना, सेकेंड ईयर का। और ये जो है टेबल है थर्ड ईयर का, ठीक है। अब जो मूलधन है हमारी कितनी है, मूलधन जो है 60,000 रुपये है ना, मूलधन कितनी है 60,000 रुपये है, ठीक है। अब जो पहले साल ना रेट लग रही है, पहले साल जो रेट लग रही है वो 1% की लग रही है। इस पे ना जो रेट लगेगी, यहाँ पे मैं रेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रेट पहले साल कितनी है 1% है, दूसरे साल रेट है 5% और तीसरे साल की जो रेट है हमारे पास कितनी है 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बस इतनी चीज़ें आपको समझनी थी और बस मैंने इतना ही चीज़ समझाया था। उसके बाद कहा था कि अब सारे के सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे दोगे, चाहे वो क्वेश्चन में हमसे जो कुछ भी पूछा, सिर्फ एक टेबल के माध्यम से, ठीक है ना, सिर्फ एक टेबल के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। हमने बोला है स्टार्टिंग से कि जो भी कंसेप्ट मैं आपको दूंगा ना, बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट होगा अपने आप में, ठीक है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी चीज़ बोला है कि भाई मैं जो मैथमेटिक्स आपको कराऊंगा ना, उसमें 70 से 80% तक ऐसे लेकर के जाऊंगा जहां बिना फार्मूले का, ठीक है ना, अर्थमेटिक में बिना फार्मूले का हम सारे के सारे अर्थमेटिक को करेंगे, ठीक है ना, 70 से 80% तक, ठीक है। चलिए, तो हमसे कहा गया कि भाई फर्स्ट ईयर में ना कितना परसेंट लग रहा है, 1% ब्याज लग रहा है। तो इसका 1% कितना है, तो मैंने बताया है बच्चों, पीछे से क्या कर दो, 2 अंक दशमलव डाल दो, पीछे से 2 अंक गिन करके दशमलव डाल दो। तो 2 अंक दशमलव डालेंगे तो 60,000 का 1% कितना हो जाएगा सर 600 रुपये हो जाएगा। यानी पहले साल जो ब्याज लगेगा ना, पहले साल को जो ब्याज लगेगा हमें 60,000 रुपये पर 600 रुपये लगेगा। अब दूसरे साल ना 5% लगता है, ठीक है, दूसरे साल 5% लगता है, इसका मतलब इसका 5%, ठीक है। तो 60,000 का 10% बताना, 60,000 का 10% कितना होता है। तो मैंने कहा था कि 60,000 का 10% कितना होता है, पीछे से 1 अंक दशमलव डाल दीजिए। तो पीछे से 1 अंक दशमलव डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 जीरो हट जाएगा, यहाँ से 6,000 हो जाएगा। भाई मेरे 10% 6,000 है, तो 5% कितना होगा, मैंने बताया था कि 10% का आधा कर दो, 10% आपका 6,000 आ रहा है, तो 5% कितना आ जाएगा, 5% 3,000 आ जाएगा, आधा होगा ना। तो यहाँ पे सर कितना लग जाएगा, यहाँ पे 3,000 लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ब्याज लगेगा हमारे पास 3,000 रुपये लगेगा। लेकिन एक चीज़ समझनी है आपको,
5% ये तो इस पे लगा है ना, लेकिन एक क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, मैंने यही तो बताया था, क्या लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, अब इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, लेकिन ये दूसरे साल का है तो इस पर 5% लगेगा। सिंपल है, 5% लगेगा तो सिंपल क्या, यहाँ से पीछे से एक 10 डाल देंगे, 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा। तो 5% तो इसका आधा, तो 60 10% है तो 5% कितना, 30, यानी 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे साल का निकाल लिया जी, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल में पहुँचते हैं। जैसे हमने तीसरे साल पहुँचा तो ये तो कह रहा है कि सर तीसरे साल ना जो ब्याज की दर लगेगी वो कितना लगेगी, 10% लगेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, निकाल लीजिए। सबसे पहले ब्याज तो लगेगा इस पर 10%, तो 6000 का अभी मैंने निकाला, 60,000 का 10% कितना है, तो पीछे से एक अंक दशमलव हटा दो, जीरो डाल दो, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो जीरो की वैल्यू खत्म, मतलब ये 6000 हो जाएगा ना। तो 6000 है ना, तो इस पर जो ब्याज लगेगा कितना लगेगा, 6000 लगेगा, ठीक है। इस पर जो ब्याज लगेगा कितना सर, 6000 लगेगा, ठीक है। अब देखना दूसरे साल ध्यान से समझना, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा ना वो 5% लग रहा है, लेकिन हमें तीसरे साल का ना इस पर ब्याज लगाना है, तो इस पर भी 10% लगेगा। फिर से समझना इस चीज़ को भाई मेरे, हमने कहा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है, ये जितने हैं ना ये सारे के सारे क्या हैं, ब्याज हैं। तो पहले साल तो हमने मूलधन पर ब्याज लगा लिया, इस पर तीसरे साल का मूलधन पर ब्याज लग गया 6000। अब इस पे भी, इस ब्याज पे भी लगेगा 10%, 10% कितना, 60। इस पे भी ब्याज लगेगा 10%, 10% कितना, 10% कितना बोलो, 10% कितना लगेगा इस पर, 300, ठीक है। 10% 300, और इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा कितना, यहाँ पीछे से एक अंक 10 डालोगे तो 3। तो इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि मिश्रधन कितना है ना, क्या पूछा था हमसे, मिश्रधन बताना है। तो तीसरे वर्ष 10% हो तो आपको मिश्रधन पूछे, कुछ भी पूछे, मिश्रधन पूछे, मूलधन पूछे, है ना, मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो मिश्रधन क्या होगा ये आपको बताना है, मिश्रधन क्या होगा। या क्वेश्चन हमसे ये तो पूछता है तीसरे साल का केवल ब्याज बता दो, या पहले दूसरे साल का ब्याज बता दो, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, या आपसे पूछ दे कि तीसरे वर्ष का ब्याज बता दो, तीसरे वर्ष का ब्याज बता दो, ठीक है। मैंने कहा है ना कि ये क्वेश्चन के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, या पूछ देगा पहले दूसरे साल और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बता दो। मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, CI माइनस SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बता दो जी सर कितना होगा, है ना। या क्या पूछ सकता है, पूछ देगा कि दूसरे साल, तीसरे साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर बता दो, है ना। सेकेंड ईयर का CI माइनस फर्स्ट ईयर का CI बता दो, है ना। ये तो पूछ सकता है CI क्या होगा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, है ना। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो क्वेश्चन वो पूछना है ना, पूछने दो, ठीक है। हमने कल ही बोला था कि जो कंसेप्ट है ना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। चलिए अब बताना है हमें, पहले तो मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन में भाई, मिश्रधन मैंने क्या बताया था आपको, याद है, याद है ना, मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन मैंने बताया था कि मूलधन और धन क्या होता है, ब्याज। मूलधन हमारे पास 60 है, ब्याज जोड़ लो, 3000 और 6 9000 हो गया ये, है ना। 3000 6000 9000 9000, आइए इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे 6 और 3 900, है ना, 9900 और इसको जोड़ेंगे 93, है ना। तो कितना हो जाएगा 9993, है ना, यही तो होगा। तो जो हमारे पास CI आई, चक्रवृद्धि ब्याज आया, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की आया कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया 9993। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमसे 3 पूछ रहा है कि बताओ 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मिश्रधन बताओ, तो 60,000 ये मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस क्या होगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, या ब्याज इंटरेस्ट कर लो, ठीक है ना। मूलधन प्लस इंटरेस्ट कर लो, इंटरेस्ट कर लो या CI कर लो, कुछ भी करना, है ना। मूलधन धन ब्याज, ये क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। तो मिश्रधन यही होता है ना, समझना चीज़ों को। मिश्रधन ये होता है मूलधन धन ब्याज, ठीक है। तो जोड़ लो, अरे 9993 ये और 60,000 ये, कितना हो गया 69,993। लिख लो सर, लो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 69,000
ठीक है, इसका मिश्र धन हो गया। कह रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ, सेकेंड हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है, हम एक एक कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे, क्या मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, एक एक कंसेप्ट के ऊपर हम काम करेंगे और इसको जितना भी पूछना और यही देखेंगे हर कंसेप्ट में ना, हर जितना भी हमने चैप्टर लेंगे सारा का सारा चीज यही देखेंगे, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ क्या होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो है यही होगा ना, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, सेकेंड ईयर का ये है ना, तो 3030 रुपये, कितना होगा 3030 रुपये, 3030 रुपये, ठीक है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कह रहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज बता दो, तो सर तीसरे वर्ष का ब्याज ये है 6360 रुपये, 63 रुपये, 6000 ये, 300 ये और 6 और 3 63 रुपये है ना, तो 6363 रुपये, ठीक है। कह रहा है कि CI माइनस SI बता दो, CI माइनस SI बता दो। अब एक चीज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे आपको, मैंने बताया था भाई कि अगर वो साधारण ब्याज पूछता ना, अगर वो साधारण ब्याज पूछता है तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है ना। अगर उसका मन कर लेता कि बता दो भैया कि साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है ना, 3 साल का, तो साधारण ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे भाई, SI क्या होगा, तो इसको 6 3 9, 6 और 3 9 हो गया, ये 9600 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9600 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ ना 9000, 6 3 9, हाँ 9600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज, कह रहे हैं 3 साल का साधारण ब्याज। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना थोड़ी सी। अच्छा देखो एक चीज़ होती है यार, मैं ना चीज़ों को इधर उधर लिख देता हूँ, तो अगर किसी को परेशानी हो रही है ना कि सर थोड़ा सा ना ये चीज़ हो, तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी वो है, किसी को परेशानी होगी तो मुझे बता दिया करना, ठीक है। चलिए, तो साधारण ब्याज ये कितना हो गया 9600 रुपये। अगर उसको पूछा, अब उसने पूछा कि मेरे भाई CI और SI बता दो, तो मैंने कहा था कि ये वाली जो टेबल होती है वो साधारण ब्याज होती है, और ये जो यहाँ से इधर अगर साधारण ब्याज निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को अलग कर देंगे तो क्या बच जाएगा, साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कहा था, हमने बताया था कि ये वाली जो टेबल होती है ना इधर वाली, ठीक है, ये वाला जो टेबल होता है साधारण ये वाला, ये जो पूरा पार्ट्स देख रहा है ना आपका ये वाला, तो ये वाला जो टेबल होता है ना साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 360 और 30 90 और 3 93, 393 हो जाएगा, ठीक है। तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा 393 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देख लो यार, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 6993 और साधारण ब्याज कितना आया 9600, 3300 माइनस करोगे तो, ठीक है ना, 3300 सॉरी 9993 है, 9993, ठीक है, 9993 CI है, 9993 है ना। 9000 में से 9600 माइनस करेंगे, 9993 में से 600 माइनस करेंगे 9600, तो क्या बचेगा 393, ठीक है। चलिए अब क्या पूछ रहा है, अब पूछा है बस कह रहा है कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का CI और SI बताना है, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का CI और SI बताना है, ठीक है। तो थर्ड ईयर का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। थर्ड ईयर का एक ये है और सेकेंड ईयर का ये है, माइनस कर दो इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऐसे देखो सेकेंड ईयर का कितना है 3030 और ये 3000 तो ये चला गया है ना, तो बच्चा कितना 3000 तो गया इसमें से है ना, और इसमें से 30 चला गया तो बच गया 30, ठीक है। तो 30 बच गया, 3 तो कितना यहाँ से बचेगा 333 रुपये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये जो हमसे पूछा है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा 333 रुपये, 333, मतलब दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 333 रुपये। तो ये चीज़ें समझ में आई, उसको ना जितना भी क्वेश्चन पूछना है और एक एक कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए बस आपको काम करना है छोटा सा, क्या काम करना है आप समझ ही सकते हो, है ना। आपको रेगुलर क्लास करनी है, ठीक है, रेगुलर क्लासेस करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर से समझा दूं आपको, मूलधन हमारे पास दिया था सर 60,000 रुपये, कह रहा था कि समय जो है ना 3 वर्ष, कह रहा है कि प्रथम वर्ष में जो ब्याज लग रही है ना 1% लग रही है, दूसरे वर्ष की जो ब्याज लग रही है ना 5% लग रही है, तीसरे वर्ष की जो ब्याज लग रही है ना 10% लग रही है, यानी हर साल जो ब्याज लग रही है अलग अलग लग रही है। बताओ फार्मूले को अगर अकॉर्डिंग चले ना तो इससे क्वेश्चन में इतना टाइम आपको लग जाएगा सोच नहीं सकते, ठीक है। और कितना, एक ही क्वेश्चन से निकाल सकते हो, याद रखना 1 या 2 क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हो,
तो सोचो ना कितना बेनिफिशियल है ये, ठीक है। अब हमसे वो कुछ भी पूछ रहा है, इतने सारे डाटा दिया है, इसके आधार पर हमने ये रख दिया सी कि लो ये मूलधन जो हमारे पास 60 था, फर्स्ट ईयर का टेबल 1 होता है जी सर, दूसरे साल का टेबल 2 लाइनें होती हैं और तीसरे साल का टेबल 4 लाइनें होती है। लिख दिया लाइन। अब कह रहा है कि सर 1% पहले साल जो ब्याज लगेगा ना 1%, तो हमने कहा सर कि 1% कितना होता है, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बता रखा है बहुत अच्छी तरीके से, और जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना वो जा करके स्टार्टिंग की वीडियो जरूर देखना। फिर भी नहीं समझ में आए तो एक पार्टिकुलर मैंने फ्रैक्शन पे वीडियो बना करके रखी हुई है, जिनको चाहिए नहीं मिल रहा प्लेलिस्ट में देखना, नहीं मिल रहा होगा ना तो मुझे बताना, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो सर 10% कितना, पीछे से 1 अंक दशमलव डाल देंगे, लेकिन हमसे 1% पूछ रहा है तो पीछे से 2 अंक दशमलव डाल देंगे, तो 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे साल में हमसे पूछ रहा है कि दूसरे साल जो ब्याज लगेगा 5%, 10% कितना 6000, तो 5% उसका आ जा 3000, इसमें भी ब्याज लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है सर, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना। तो 10% कितना 60 रुपये, पीछे से 1 अंक दशमलव 10% 60 रुपये, तो आधा 30, ठीक है। 5% आधा हो जाएगा ना, 60 का आधा 30, ठीक है। अब तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10% लग रहा है, कह रहे हैं कि तीसरे साल जो ब्याज लगेगा 10%, तो 10% इस पे लगेगा, 10% कितना 6000, पीछे से 1 अंक दशमलव डाल दो, 10% 6000 है ना। और दूसरे साल जो ब्याज लगेगा इस पे ब्याज लगेगा 10%, ठीक है। और इस पे भी ब्याज लगेगा 10%, ये रहा 10%, इसमें भी ब्याज लगेगा 10%, ये रहा। तो इस तरीके से हो जाएगी। बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने देना है, तब सारी चीज़ें निकल चुकी है। मैंने बताया है कि जो पहली लाइन होती है वो साधारण ब्याज होती है, इधर वाली जो लाइन, ये वाला पार्ट से ध्यान से देखना है, ये वाला जो पार्ट होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होता है, ये वाला जो पार्ट चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। वो चीज़ें मैंने बता रखी है। बाकी जो पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं, हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है, एक और इस टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कह रहे हैं 50,000 रुपये पर 3 वर्ष का CI ज्ञात करना है। मूलधन कितना है भाई 50,000 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना है 50,000 रुपये, और समय जो दे रखा है ना 3 साल ही दे रखा है, और आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अलग अलग ब्याज की दर दे रखा है। पहले साल में 1% ब्याज लगाया है, दूसरे साल में 2% लगाया है, और तीसरे साल जो ब्याज लगा रहा है ना 3% लगाया है, ठीक है ना। अच्छा, ब्याज जो होती है ना बहुत बड़ी रकम हो जाती है कब, जब आपसे कोई कहता है ना कि जो वो सैकड़े वाला हिसाब से चलता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास दे रखा है, और कुछ भी पूछ सकता है ना हमसे, कुछ भी पूछ रहा है कि बताओ CI बताना है 3 साल के बाद, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो आपको। अब तो सारी चीज़ें निकालने आपको आ गया होगा। मैं जो कहता हूँ कि जो सेकंड वीडियो पे है ना डायरेक्ट, तो सेकंड क्लास ना देखे भाई, सेकंड क्लास ना देखे, बिना पहली क्लास देखे हुए सेकंड क्लास को ना देखे, क्योंकि पहली क्लास में मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बता रखी है, ठीक है ना। तो वो जा करके पहली क्लास को देखे अच्छी तरीके से, उसके बाद सेकंड क्लास पर आए, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं सिंपल से लेकर के चल रहा हूँ, ये समझ में आएगा आपको, लेकिन ना अगर बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना तो फर्स्ट क्लास आपको देखना जरूरी होगा, ठीक है। चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम पूछ रहा, तो अब फटाक से कर लोगे, वीडियो को पुश करो, फटाक से करो, सारे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन बनते हैं ना निकाल करके और आंसर दो। चलो मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको सर मूलधन कितना है 50,000 रुपये, है ना। समय 3 है, 3 साल है, लो 3 साल लगा दिया सर। 3 साल का टेबल, पहले साल का टेबल तो 1 हो गया, दूसरे साल का टेबल ये हो गया, और तीसरे साल का टेबल जो हमारे पास 4 हो गया। 3 साल का टेबल बन गया। ये फर्स्ट ईयर है ना, ये सेकेंड ईयर है, और ये है थर्ड ईयर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ठीक है। अब पहले साल जो ब्याज लगेगा सर 1% लगेगा, कितना 1%। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा 2% लगेगा, और तीसरे साल जो ब्याज लगेगा 3% लगेगा, ठीक है। 1% कितना होगा इसका, पीछे से 2 अंक दशमलव डाल देंगे, 1% हो जाएगा नहीं 500। पहले साल जो 50,000 रुपये में ब्याज लगेगा 500 रुपये लगेगा, है ना। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा ना 2% कितना होगा, तो 1% 500, तो 2% 2 गुना कर दो उसका। अरे भाई, जिनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना वो पहली क्लास की वीडियो देखो, सबसे पहली स्टार्टिंग जो मैंने परसेंटेज की बताई है उसमें, ठीक है। मैंने कहा है कि पीछे से ना क्या कर दो, 1% के लिए 2 अंक दशमलव डाल दो, 1% हो गया जी सर 500 रुपये, है ना। 500 रुपये 1% हो गया,
तो 2% कितना, 2 से गुणा कर दो। 3% कितना, 3 से गुणा कर दो। 4% कितना, 4 से गुणा कर दो। 5% कितना, 5 से गुणा कर दो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1% 500, तो 2% 1000 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। 3% कितना, तो 1% कितना, 500, 3 5 3 15, तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रुको 1 मिनट, पहले मैं इस पर भी तो ब्याज लगेगा 1%, 2%, तो पीछे से 2 अंक दशमलव डाल दो, 5 हो जाएगा, और 5 का 2% कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। इसी तरीके से अब इस पे आते हैं, तो इसका 3% कितना होगा, 1% भाई 500, 2% सर 1000, 3% 1500, 5 3 1500, ठीक है ना। तो इस पे कितना हो जाएगा, 1500। इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा कितना, 3%, 1% 5, पीछे से 2 अंक दशमलव डालो, 1% 5, तो 3% 5 3 15 रुपये ब्याज इस पर लग जाएगा सर, ठीक है। इस पे भी कितना परसेंट लगेगा, 3%, 1% कितना, 10, तो 3% कितना, 30, 3 9 में 30 है ना, तो 30 लग जाएगा। इस पे भी ब्याज लग जाएगा सर 1%, तो पीछे से 2 अंक दशमलव डाल दो, ध्यान से देखना, 1 2 यहाँ दशमलव लगेगा, है ना। तो 1% 0.10, तो 3 इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 0.30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया आपका। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो सारा का सारा ये जोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज पूछता तो सिर्फ ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 15 और 10 25 और 5 30, 3000 तो ये हो गया, है ना। और ये हो गया 45 10 55 55.30, है ना। तो ये कितना हो गया था, ये 3000 चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 3000, और ये कितना हो गया था, 3045 और 10 55.30, है ना, 3055.30, ठीक है। तो ये इतना रुपया हो जाएगा, 3055.30। लो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज पूछता तो ये कितना हो जाता, 3000 हो जाता, ठीक है ना। साधारण ब्याज कितना, 3000 हो जाता। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो ये हो जाता, ये वाला पार्ट 55.30, है ना, 55.30 हो जाता, ठीक है, ये वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझ में आई आपको। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा ना हम क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके देखते हैं क्या है, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा साल दे रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, वो 1 साल 6 महीने का भी पूछ सकता है, 1 साल 1 दिन का भी पूछ सकता है ना, 1 साल 30 दिन का भी पूछ सकता है, मतलब जो भी पूछना होगा, मतलब 1 साल 30 दिन, 1 साल 1 महीने का, 1 साल 2 महीने का, है ना, 3 साल 2 महीने का, 3 साल 72 दिन का, 3 साल 1 सप्ताह का। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, अभी इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है कि जिनका मूलधन ना 73,000 है और समय दे रखा है कि 1 वर्ष और 1 दिन, है ना। आपको बताना है रेट 10% है, तो आपको बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मतलब जो भी पूछे वो तो आप बताने के लिए बता दोगे सारी की सारी चीज़ें। आई होप अगर क्लास अच्छी तरीके से लियो, फर्स्ट वाली क्लास और सेकंड वाली क्लास, इसको भी ले लोगे तो ठीक है। पहली वाली क्लास ले लिए होगे तो इसको बहुत आसानी तरीके से बता पाओगे। वीडियो को पुश करो और बताओ इसको। चलो मैं बताता हूँ भाई, मेरे मूलधन कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमारे पास ना 73,000 है, कितना है 73,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितनी है हमारे पास, 73,000 है, और समय जो दे रखा है 1 साल 1 दिन। जब भी इस तरीके की बात है ना, 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो 2 साल का पूरा टेबल आपको लेना है। बात को मेरी ध्यान से समझना, मैंने कहा कि जब भी 1 साल से ज़्यादा, 1 दिन भी ज़्यादा की बात करें ना, तो पूरा टेबल कितने साल का लेना है, 2 साल का। अगर 2 साल से 1 दिन भी ज़्यादा जा रहा है तो पूरा टेबल लेना है कितने का, 3 साल का, ठीक है। चलिए अभी मैंने कहा आपको कि 1 साल 1 दिन की बात कर रहा है कि 1 वर्ष 1 दिन का बताओ, तो पूरा टेबल हम 2 साल वाला लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है रेट जो है ना 10%, इस पर 10% अब ब्याज लगाना शुरू करेंगे। तो 10% कितना, 7300, है ना। 10% कितना हो जाएगा, 7300। अब बताएंगे नहीं 7300 कैसे आया, चलो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 0 से पीछे से 1 दशमलव डाल देना है, ठीक है ना, 7300 हो गया। अब 10% यहाँ लग गया 7300, ये फर्स्ट ईयर का है ना, और ये कितने का है, सेकेंड ईयर का है। अब इस पे भी लग जाएगा 10%, तो 10% 7300 हो गया, ठीक है। और 73 से इस पे भी 10% लगेगा, यानी 730 रुपये लगेगा, ठीक है, 730 रुपये लगेगा, ठीक। लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाले हैं ना 2 साल का, हमसे पूछा कितने का, समय 1 साल और 1 दिन का,
यानी ये वाला पूरा ब्याज तो हम काउंट करेंगे, ये वाला ब्याज तो हमें देना ही पड़ेगा, मतलब 7300 रुपये उसे तो देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें से ना सिर्फ एक दिन का ब्याज निकालना है, इसमें से सिर्फ एक दिन का ब्याज। और एक दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे, इसको भाग दे देंगे 1/365 दिन, हो जाएगा एक दिन का ब्याज। भाई एक साल का ये पूरा ब्याज है, एक साल से ब्याज में से एक दिन का ब्याज निकालें, समझ गए। एक दिन का, अगर 2 दिन का पूछता तो यहाँ 2 लिख देते, 3 दिन का पूछता यहाँ 3 लिख देते, 25 दिन का पूछता ऊपर 25/365 दिन कर देते, है ना। वो जितने दिन का पूछे ऐसे कर लेंगे, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। इसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी कर दें 1/365 दिन, दोनों को काटना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। या जोड़ कर काट लो या दोनों को एक साथ ऐसे काट लो, ठीक है। अब भाग दे देंगे इसे, तो कितनी बार बचा जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार में 365 गुना का, है ना। और इसको 365 से भाग दे देंगे 1/365 से, तो ये कितनी बार जाएगा 20 बार में, ठीक है। समझ में आया चीज़ें। इसको जोड़ करके डायरेक्ट 1/365 कर लो या 365 से 2 बार भाग दे दो, बात एक ही हो जाती है, ठीक है। तो जोड़ करके करोगे थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए दोनों को 365 से काट दो और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमारा वही आना है ना, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो बचा ना 20 रुपये और 2 रुपये, 22 रुपये का ब्याज लग गया सेकेंड, मतलब एक दिन का जो ब्याज हमारे पास बन करके आया 22 रुपये का ब्याज बन करके आया, ठीक है। तो पहले साल जो ब्याज बन रहा था हमारा कितना, 7300 रुपये ब्याज बन रहा था ना। पहले साल जो ब्याज बन रहा है हमारे पास 7300, और दूसरे साल में सिर्फ एक दिन का, कितने दिन का, एक दिन का ब्याज, तो 22 रुपये ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास हो गया सर 7322 रुपये, ठीक है, 7322 रुपये, ये हो गया आपका आंसर। फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, ये हो गया रेट जो मैंने लगाई थी, मूलधन ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, और रेट हमने कितनी लगाई थी, रेट लगाई थी 10%, है ना। तो इसका 10% सर 7300 हो गया। मैंने कहा कि एक साल से अगर एक दिन भी ज़्यादा की बात करें तो पूरे 2 साल का टेबल लेना है, और 2 साल से अगर एक दिन भी ज़्यादा जा रहा है तो पूरे 3 साल वाला टेबल लेना है। लेकिन काउंट कैसे करना है मैंने यहाँ पे बताया। अगर एक दिन की बात करें तो 1/365, 2 दिन की बात करेगा तो 2/365, 5 दिन की बात करेगा 5/365, ठीक है, समझ में आया। 7 दिन की बात करेगा 7/365। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि इसमें से सिर्फ एक दिन का लगाना था, तो 1/365 से हमने कर दिया। 365 से इसे काटा, 20 बार में चला गया, 365 दूना 730 हो गया, है ना, ये कट गया 2 बार में। तो इस तरीके से जो होगा 22 रुपये हमारे पास ब्याज बन गया, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ दिया। ये अगर वो सिर्फ साधारण ब्याज पूछता ना कि बताओ तो भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 7320 रुपये, 7320 रुपये, ठीक है ना, 7300 और ये 20 रुपये। अगर हमसे पूछता कि बताओ CI माइनस SI क्या होगा, CI माइनस SI क्या होगा बताओ, तो ये वाला पार्ट होता है 2 रुपये, कितना 2 रुपये, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा, मिश्रधन पूछे तो ब्याज को जोड़ दो उसमें मूलधन में, है ना। तो मिश्रधन जो पूछे तो इसको जोड़ दो, समझ में आई चीज़ें। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन से लेकर के देखते हैं इस टाइप के, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, कह रहा है अब 1 वर्ष 6 महीने का पूछ रहा है हमसे, है ना। कह रहा है कि जो मूलधन है हमारे पास 2,65,000 रुपया है ना, 2,65,000 रुपये, 2,65,000 रुपये, 2,65,000 रुपये। समय 1 वर्ष 6 माह, 6 महीने, ठीक है ना, 1 वर्ष 6 माह। और दर जो दे रखी है ना 2% की है, दर जो दे रखी है 2% का, वार्षिक है ये जो है ना ब्याज वार्षिक। अभी तक जितनी भी ब्याजें लग रही थी सारी की सारी वार्षिक ही लग रही थी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज बता देना है किसकी कितना है। वही के 1 साल से जितना भी ज़्यादा जाएगा हम क्या कर लेंगे, 1 साल से जितना जाएगा ज़्यादा हम 2 साल का टेबल लेंगे। 1 साल से ज़्यादा जा रहा है ना 6 महीने, ठीक है। तो कितना है 2,65,000 रुपये मूलधन हो गया सर, ठीक है। 2 साल का सर टेबल ये हो गया, है ना, 2 साल का टेबल ये हो गया। ये फर्स्ट ईयर का टेबल है, ये सेकेंड ईयर का टेबल है, ठीक है ना, ये सेकेंड ईयर का टेबल है। अब क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखना, ब्याज जो लगेगा पहले साल तो पूरा ब्याज लगेगा। तो पहले साल में जो ब्याज लगेगा 2%, 1% सर कितना होता है, पीछे से 0.5 डाल दो, 1% ही हो गया। तो 2% इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 26 दुना के 52 और 50 दुना के 100, एक 5300 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2650 दुना के 5300 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा? 5300 रुपये हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि रेट कितनी है हमारे पास? 2% है, ठीक है। 1%, अब 2% तो इस पर भी लगेगा ना, 2% इस पर भी लगेगा, लगा दो इस पर भी 2%। अगर रेट एक ही है तो यही आ जाएगा, है ना, 5300। अब जो ब्याज यहाँ लगेगा ना, इस पे लगेगा 2%, तो 530 दुना के 1060 हो जाएगा, 1060 रुपये ब्याज लग जाएगा। निकल गया समझ में? इन सबको जोड़ दो, यहाँ पे आंसर लिख दो, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा हमारे पास। अच्छा नहीं, हमसे तो सिर्फ 1 साल 6 महीने का, ये तो 2 साल का हो गया ना। अच्छा 6 महीने के लिए ध्यान से समझना, 6 महीने के लिए क्या? 6 महीने का मतलब कि आधा साल, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं ना। 6 महीने का मतलब हो गया भाई 12 महीने के बाद, तो 6/12 कर देंगे तो कट जाएगा 1/2। अभी यहाँ दिन में पूछा था हम 365 रखेंगे, महीने में पूछ रहा है तो नीचे 12 रखेंगे, ध्यान रखना। अगर 2 महीने पूछेगा कि 2 महीने तो 2/12 रखेंगे, ठीक है ना। 2 महीने की बात करेगा तो 2/12, समझना, क्योंकि महीना 12 ही होता है, ठीक है। दिन में पूछेगा तो 365 रखना है, सप्ताह में पूछेगा तो 52 रखना है, क्योंकि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 होते हैं, तो 7/52, है ना, इस तरीके से रखना है, 1/52, ठीक है। बाकी आप 365 दिन में कन्वर्ट करके भी करोगे तो भी आंसर आएगा, अगर इसको भी मैं दिन में भी कन्वर्ट करके करूंगा तो भी आंसर आएगा। जिस तरीके से मर्जी करे इस तरीके से, लेकिन हमें ना चीज़ों को किस तरीके से एनालाइज करना है, हमें इस चीज़ों को इस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से हमारा टाइम बच सकता है, कैलकुलेशन कैसे आसान हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी है ना। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आई कैसे आया 1/2, तो 1/2 यहाँ भी कर देंगे 2 से भाग, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। अभी हमने ये देखा था कितना हो जाएगा हमारे पास? 2650 ये हो जाएगा, 2650 और प्लस 530 ये हो जाएगा। 2 से भाग देंगे ना, अभी 2 से तो मल्टीप्लाई कर करके किया तो 530 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2650 और 530 कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5300 ये, है ना, और ये कितना हो गया हमारे पास? 3100 कितना? 3180, है ना। 25 और 6 31, 3180 और 5300 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 5300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 4, ठीक है ना, 84 से 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो होगा 84 से 80 रुपये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 84 से 80 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। साधारण ब्याज पूछ लेता कि सर साधारण ब्याज बता दो ना, तो मेरे भाई ये वाला पार्ट्स क्या होता है? साधारण ब्याज होता है ना। ये वाला पार्ट्स जो है साधारण ब्याज, ये 5300 हमारा नहीं है, 1000 नहीं है बस, ठीक है ना। ये वाला साधारण ब्याज हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट को आप जोड़ देंगे साधारण ब्याज। ये वाला अगर CI माइनस SI तो ये 530 रुपये CI माइनस SI हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं जिसको हमने आज देखा, और अगली क्लास में देखेंगे आपको क्या करना है, रेगुलेटरी रखना है, ठीक है ना। एकदम रेगुलर क्लासेज आपकी हो रही है ना, मंडे टू फ्राइडे होगी, सैटरडे संडे में क्लासेज नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी, लेकिन रेगुलर क्लासेज होगी। और आपको प्रैक्टिस करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ठीक।